हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इसका मैं प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। और क्या इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस क्या होता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस ये होता है, इसका मतलब जब कोई भी मदर है प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जो आफ्टर उसका जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जो यूट्रस होता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिज़िकली चेंजेस यूट्रस में जो आते हैं वो उसका इन्वोल्यूशन होना, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या है, वो अपना नॉर्मल साइज़ में हो जाना। ठीक है, प्रेगनेंसी में वो अलग साइज़ का हो जाता है, उसके बाद उसका दोबारा से अपनी रीपोजीशन पे आना, रीसाइज़ होना, उसको हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Assessing the state of uterus in the post डिलीवरी पीरियड एट इट रिटर्न्स टू द प्रेगनेंसी स्टेज। क्या है असेसिंग? क्या कर रहे हैं हम? स्टेट ऑफ यूट्रस का स्टेट चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं इन द पोस्ट डिलीवरी पीरियड। जो पोस्ट डिलीवरी पीरियड है, डिलीवरी के बाद क्या देख रहे हैं हम, क्या रिटर्न ऑफ मतलब कि वो पहले रिटर्न ऑफ अब जो प्रेगनेंसी से पहले जिस स्टेट में था यूट्रस वो हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है टू रूल आउट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। टू एस्टिमेट द रेट एट विच इन्वोल्यूशन टेक प्लेस, इसका रेट हम एस्टिमेट करते हैं कि क्या मतलब कितना रेट होना चाहिए, इन्वोल्यूट अपने प्लेस पे वो कितना हो जाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, टू असेस द प्रिपेरियल कंडीशन ऑफ वुमेन हु हैज़ कॉम्प्लिकेटेड लेबर। क्या होता है, उन जिसको प्रिपेरियल पीरियड की असेस करते हैं, प्रिपेरियल कंडीशन जो वुमेन्स को कॉम्प्लिकेटेड लेबर होता है उसमें भी क्या होता है, प्रिपेरियल कंडीशन हमको पता चलती है। ठीक है, जैसे कि ब्लीडिंग का कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, 2 घंटे तक ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है ब्लीडिंग, इसको भी हम इससे ही देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, बहुत बार क्या हो जाता है कि रिटेंड प्लेसेंटा हो जाता है, कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें यूट्रस प्रॉपर अपनी शेप में, साइज़ में, अपनी लोकेशन पर नहीं जा पाता है। ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं? स्क्रीन चाहिए होती है, इंची टेप चाहिए होता है और क्लीन ग्लव्स चाहिए होते हैं। कोई भी आप प्रोसीजर अपना रहे हैं उसके लिए आपको ग्लव्स मस्ट होता है। उसके बाद इंची टेप हम लेते हैं मेज़रमेंट करने के लिए कि कितना मेज़रमेंट आपका जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन है वुमेन का, वो आफ्टर डिलीवरी कितना आया है, वो हम इंचेस से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोसीजर। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, गले में दर्द हो रहा है। तो आप प्रोसीजर एक बार देख लीजिए, मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट एंड इंस्ट्रक्ट हर ऑन हाउ शी हैज़ टू कोऑपरेट। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको बताएंगे, सारा असेसमेंट प्रोसीजर समझाएंगे और उसको कोऑपरेट करने को बोलेंगे। ठीक है, अरेंज द यूनिट एंड असेंबल नेसेसरी आर्टिकल्स एट बेड साइड। और क्या करेंगे हम, जो भी हमको आर्टिकल्स जो हमने अभी पहले पढ़े हैं, हमको क्या करने हैं, बेड साइड प्रिपेयर करके रख लेने हैं। ठीक है, इंश्योर दैट पेशेंट ब्लैडर इज़ एम्प्टी, उसका ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए, वो पहले यूरिन पास आउट करवा लेंगे हम। पुल सर्टेन स्क्रीन्स द बेड। ठीक है, जो भी सर्टेन स्क्रीन को हम नियर कर लेंगे। पोजीशन द पेशेंट एंड सुपाइन रैप द पेशेंट एक्सपोजिंग ओनली द लोअर एब्डोमेन। क्या है, उसको लोअर एब्डोमेन है वो एक्सपोज करेंगे क्योंकि हमको उसको ही पालपेट करके देखना। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम ग्लव्स लेंगे, उसके बाद लोकेट फंडस विद द पाम ऑफ वन हैंड। हम क्या है, फीमेल का फंडस पार्ट हम लोकेट करेंगे, उसको हम वन हैंड से, ठीक है, पाम करके देखेंगे। प्लेस लेटरल साइड ऑफ हैंड स्लाइटली एवव फंडस, और फंडस की ओर ले जाते हुए प्ले और हैंड एवव द सिम्फाइसिस प्यूपस। ठीक है, देन जेंटली बेड फर्मली प्रेस्ड इनटू एब्डोमेन टुवर्ड्स द spine and then slightly downward towards the perineum until the mass it felt in the palm of hand। क्या है, हमको क्या है, उसको स्लाइडली जेंटली मसाज करते हुए डाउनवर्ड्स की तरफ ले जाना है, जिससे क्या है, जो मांस हमारे हाथ में जो आ रहा है, मतलब जो लो एब्डोमेन का, उसको क्या, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमको उसको करना है। मेजरिंग द नंबर ऑफ फिंगर ब्रेथ्स एंड विद द फंडस
इज़ लेफ्ट बिलो द अम्बिलिकल विद द हेल्प ऑफ एन इंची टेप। और फिर उसके बाद हम इंची टेप से उसको मेज़र करेंगे अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है पूरा हम उसको एब्डोमेन को पालपेट करके देखेंगे, इंची टेप से मेज़र करके देखेंगे। यही इसका मेन प्रोसीजर होता है और इस इंची टेप से हमें मेज़र कर लेना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा फंडस है, जो हमारा यूट्रस है, वो क्या है 1 से 9 डेज़ में क्या है वो धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक दिन में 1 सेंटीमीटर तक उसको अपनी पोजीशन पे बैक हो जाना चाहिए। ठीक है, और यही इसका कंडीशन होता है और वही हम मेज़रमेंट करते हैं उस हिसाब से। आफ्टर प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अपने ग्लव्स एंड विद ग्लव्ड हैंड चेक पिपेरियल पैड, और उसका पिपेरियल पैड चेक करेंगे लोकिया का। लोकिया, रुब्रा, सिरोसा और अल्वा होते हैं जो कि पिपेरियल पीरियड का टाइम होता है। उसमें ये 3 फेजेस आती हैं जिसमें ब्लीडिंग चेक करते हैं, कितनी ब्लीडिंग फर्स्ट टाइम कुछ वीक्स होती है, फिर उसके बाद कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, लाइट पिंकिश होती है, फिर ऐसे करके सारी हम ब्लीडिंग चेक करेंगे कि कितनी ब्लीडिंग उसको हो रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका पेरिनियम पैड चेंज कर देंगे। उसके बाद हम उसको जो भी हमने आर्टिकल्स लिए हम प्रॉपरली उनको रिप्लेस कर देंगे। देन अपना ग्लव्स निकाल देंगे और उसको डस्टबिन में थ्रो कर देंगे। और ये सारा हम रिकॉर्ड अपना क्या करेंगे, फंडल हाइट है जो रिकॉर्ड में मेंटेन कर देंगे, जो पेशेंट की डॉक्यूमेंट है उसमें मेंटेन कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्रोसीजर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का सीधा मतलब होता है कि आप जो मदर का यूट्रस है आफ्टर डिलीवरी आप उसको मेज़र कर रहे हैं, पालपेट करके देख रहे हैं कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत फेस नहीं हो रही है। उसका पिपेरियल टाइम देखते हैं कि उसको उसके हिसाब से ब्लीडिंग हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और सारा कुछ हम नोट डाउन कर देते हैं उसके रिकॉर्ड में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और कंटिन्यू टू विज़िट माई चैनल, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो, और आप प्रोसीजर ये लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।